आज इसी असना में हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पब्लिक दिवस यहाँ पर था, ब्लॉक दिवस जिसको बोलते हैं, पब्लिक दिवस बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर ये पब्लिक दिवस जहाँ तक मैं जानता हूँ, पब्लिक दिवस इसलिए किया जाता है ताकि पब्लिक की ग्रीवेंस सुनी जाए, पब्लिक को मौका दिया जाए, पब्लिक में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन बदनसीबी ये है कि ऐसे लोगों को सामने रखा जाता है, डेलिबरेटली ऐसे लोगों को सामने रखा जाता है जो गूंगे बहरे अंधे लोगों की तरह बैठते हैं कि ताकि वो कुछ ना बोले, कुछ ना सुने, कुछ ना देखे। लेकिन अगर बाय द वे उनमें से कोई एक बंदा आता है कि जो बोल पाता है, जो सुन पाता है, जो देख पाता है, तो उसको सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की तैयार नहीं है। उनको चाहिए तारीफ़, और जो तारीफ़ हम कर नहीं सकते, हम उस चीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं जो वाकई सचमुच काम हुआ हो। यहाँ पर देखिए आप, ये बिल्डिंग है यहाँ पर जिसको आज ये आए थे कि स्कूल बिल्डिंग हमने बनाई है। यहाँ पर 2 कमरे हैं टोटल। जब मैंने ये क्वेश्चन रेज़ किया आज, मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए, आप ये बिल्डिंग इसको बोल रहे हो, आपको नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के साथ ये तौहीन है? आपको नहीं लगता है एजुकेशन के साथ ये तौहीन है, नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ? मैंने कहा कोई एक बंदा यहाँ पर खड़ा होकर बोले कि ऐसे कमरे में जो बाथरूम के बराबर 2 कमरे हैं और जिसको ये स्कूल का बिल्डिंग नाम देते हैं कि हमने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, यहाँ पर तरक्की की है, यहाँ पर एजुकेशन को हम हाई कर रहे हैं, तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पर बोले कि मैं अपने बच्चों को यहाँ, डीपीओ साहब से मैंने बात की, क्या आप चाहोगे कि अपने बच्चे को या किसी भी रिश्तेदार के बच्चे को यहाँ पर एडमिशन करें? नहीं हो सकता है। अगर मैं चाहूँगा तो मैं भी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं करा सकता हूँ। यहाँ पर कैसे बच्चे आते हैं जो बेवाओं के बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, या जिनके पास दाल रोटी नहीं है खाने के लिए, वो उस दाल रोटी के लिए आते हैं। अगर इसी को एजुकेशन सिस्टम का नाम देते हैं, दाल रोटी उनको खिलाया जाए और हम इनको एजुकेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ आज तक उठाते आए हैं और आज तक आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये देखो यहाँ पर, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, तो ये यहाँ पर ये देखो कि बिजली जो तार जिसको बोलते हैं, ये डंडों पर खड़े हैं और इतनी बिल्कुल बारीक जैसी तार लगी हुई है जिसको बोलते हैं कि ये हमने तार बिछाए, ये हमने पोल बिछाए। यहाँ पर ये तारीफ़ के बिना सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप तारीफ़ नहीं करोगे, आपको बोला जाता है कि आप चुप करो, आप बात मत करो। आप तारीफ़ करोगे तो आपको सुना जाएगा, आप तारीफ़ नहीं करोगे तो आपको सुना नहीं जाएगा। मैं चाहूँगा कि आपके वसातत से थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे। सिर्फ तारीफ़ की उम्मीद मत रखो, आप तनकीद की भी उम्मीद रखो। तनकीद बराए तामीर जिसको मैं बोल सकता हूँ। मैं ये किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बात सुनी जाए, आम पब्लिक की बात सुनी जाए, उन बातों को गौर खोज किया जाए कि जिन बातों के लिए पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, जिनको वो चाहते हैं कि हमारे मसले हल हो। सिर्फ तारीफ़ों के पीछे वो क्यों लगाते हैं कि हमारी तारीफ़ की जाए, और उन्हीं लोगों को सामने बिठाएंगे जो बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा काम किया है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं है, वी आर हियर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हमारी सुनी तो जाए, हमारे साथ इंसाफ किया तो जाए, हमारे जो मसले मसाइल है, हमारे लोगों के मसले मसाइल जो है उनका मसला हल किया तो जाए। और यहाँ पर किसी भी हालत में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बिल्डिंग है, ये तौहीन है हमारे बच्चों के साथ, हमारे गाँव के साथ तौहीन है। हम चाहेंगे कि आपके थ्रू ये एजुकेशन डिपार्ट तक पूरे मतलब उन लोगों तक ये बात पहुँचे जिनको अपने बच्चों के साथ प्यार है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के मतलब कुछ अफसर बने। तो बराए करम इंसाफ किया जाए। यतीम बच्चे का क्या हक़ नहीं है अफसर बनने के लिए? क्या जो बेवा के बच्चे हैं, क्या उनको हक़ नहीं है अफसर बनने के लिए? जब उनको ये सहूलियत दी जाए, क्या आपको लगता है कि कोई भी इस 2 कमरों के कोई पढ़ता है? आज भाई बेवाओं के बच्चे होंगे, 4-5 टीचर हैं, और कौन आएगा? बच्चे 50 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और 50 बच्चे जो हैं, 50 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर बच्चे हैं, और 2 कमरों में वो कैसे पढ़ेंगे? अगर मान लो ये 5th तक है, क्या आपको लगता है कि 2 कमरों में 5 क्लासेस पढ़ाई जाए? और ऐसे गर्मी में, ऐसे माहौल में, यानी कि 2 कमरों में 50 बच्चे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। और क्या मतलब टीचर 4, जब मैंने डीपीओ साहब से बात की उन्होंने बोला 4 टीचर्स हैं। चलो मानते हैं 4 टीचर्स है, लेकिन ये है कि जब बच्चों को सहूलियत नहीं दी जाती है कि कैसे पढ़ेंगे वो लोग। और यहाँ पर ये देखो तार का मामला क्या है, और यहाँ पर वो बात उठाई जाती है कि जिनके पास मतलब वो घास चराई जिसको हम बोलते हैं, 5 मर रहे, 10 मर रहे, कुछ नहीं है लोगों के पास, कहाँ जाएंगे वो लोग? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड हम ये कर रहे हैं कि लोगों का सुना जाए। मेरा पर्सनल इशू नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर बिल्डिंग है, 2 कमरे हैं, यहाँ जबकि 2 कमरे हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बताया जाता है कि हमने यहाँ पर तारे बिछाई है, पोल बिछाए। कहाँ पर है? ज़रा देखो, लाइव कर दो इसको। और गली कोचे बनाए हैं, लाइव कर दो इसको। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू आप वो लोग हैं जो सच्चाई को सामने ला सकते हैं, सच्चाई को उजागर कर सकते हैं, सच्चाई की तरह आप आगे बढ़ सकते हो। हम जैसे दबे हुए लोगों की आवाज़ आप आगे पहुंचा सकते हो।
तो मैं इसलिए आप लोगों को मैंने ज़हमत दी है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आज आप देखोगे इधर पूरा गाँव होता, लेकिन जब आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बोला कि नहीं, आपको आप चुप करो, आप सियासत मत करो, आप यहाँ पर जो भी बात करता है उसको बोलते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप सियासत कर रहे हो, क्योंकि वो सच्चाई का आवाज़ उठाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भाई हमने बात उठाई गाँव की, बीइंग ए मतलब यहाँ का रेजिडेंशियल हूँ मैं, एज ए रेजिडेंशियल मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ। यहाँ पर क्या दिक्कत है, मेरे बच्चे कल आ सकते हैं, किसी और के बच्चे आ सकते हैं, क्या जो यहाँ पर ये जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं क्या हमारे वो बच्चे नहीं हैं? क्या वो हमारे घर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उनके ऊपर हाथ रखें? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाई जाए कि प्लीज़ दबा के आप काम मत करो, आप एग्रेसिव होकर काम मत करो, आप लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करो। ये जब तक दबाओगे एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक लावा बन जाएगा और इतना ज़ोर से फटेगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब यहाँ पर बच सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये लावा बनने से पहले लोगों की सुनी जाए। यह हाकरमुल मे नाव मोहम्मद सुल्तान हजाम बस रोजान ते तो बच्चे पारान इंशाल्लाह वन लकट बकट वनकस बच्चे मे कह मगर हमसाय बच्चे पपतरन पिपतरन हंद बच्चे इंशाल्लाह ये पारान तो ये वो यमो स्कूल बिल्डिंग बिल्डिंग कमर 10 बाय 10 या तम खुद ज्यादा तम जी कमर टोटल ये वो तुम पान ते वनकस सर यह पंचायत घर नज़दीक अमे शिफ्ट करान और योर आस पास तो मगर बिल्डिंग कहें बचन स्कूल हंद खतर बाकी गो सड़कन वड़कन हूँ इंतजाम तो सह वो तुम वीडियोस पे तुलो तुम सह पोल क्या तार क्या अगर बच्चे गिर कुछ जाए तो तार यस पे वस ये अत लगित सान सड़कन हज हालत अगर तुम अंदर वो महलस मज सह यू तुम पान ते लबनस मज तथ क्या वन त्रो टोट गड़ अकिस दोबस कि ये कि जन इंतजामिया तोन लकटन लकटन वनकस पंच सरपंच या बाकी तमन तोर इन्फार्म मगर यमो कोर अत पे गौर फिक्र कह तमो गवर्नमेंटस करान ये चीज स्कूल बिल्डिंग तो बे मेहरबानी सड़कन तारन तो नजर युथ कुन किस्म नुकसान वात बच्चस वच्चस बस बाकी शुक्रिया।